नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है इंडियन करंट अपडेट्स के अंतर्गत जुलाई और अगस्त 2024 का करंट अपडेट्स। मैं जुलाई 2024 का करंट अपडेट्स भी नहीं कर पाया था। मैंने कहा था कि मैं दोनों सीरीज एक साथ लाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले अगस्त 2024 करंट अपडेट्स करूंगा। इंडियन, उत्तराखंड तो मैं कवर कर ही चुका हूँ पहले से, और उसके बाद फिर जुलाई 2024 का इंडियन करंट अपडेट्स सामने लाऊंगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरे नंबर्स हैं। और अभी वर्तमान में जो हम लोग यहाँ पर क्लासेस लेने जा रहे हैं वो है लेक्चरर प्री एग्जाम स्क्रीनिंग और पीसीएस मेंस एग्जाम। और दूसरी बात, पीसीएस मेंस एग्जाम में जो 200 और 200 यानी 400 मार्क्स का उत्तराखंड है, उसके लिए मैं अपनी डेट बुक्स को अपडेट कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे मेंस के टॉपिक डाल रहा हूँ और सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये बुक आपके सामने रख दूंगा। और जिसको मेंस के टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है वो थोड़ा बहुत उससे हेल्प मिल जाएगी आपको। तो इसलिए तब तक धैर्य बनाए रखिए और अपना समय अधिक से अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कवर कीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं अगस्त 2024 इंडियन करंट अपडेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक यहां पर पेरिस ओलंपिक से है, तो इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी मस्कट क्या था। बहुत सिंपल सा प्रश्न। पेरिस ओलंपिक आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, तो इसका आंसर है फ्रीजियन कैप। ठीक है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है फ्रीजियन कैप। और 1789 में 14 जुलाई 1789 में जब फ्रांस आजाद हुआ होगा, तो उस समय फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व था। और फ्रांस की स्वतंत्रता में मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। और जब बास्टिल के दुर्ग का पतन हुआ था 14 जुलाई, जबकि फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो अपने आप में एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी जिसने दुनिया के अनेक देशों को एक ऐसा संदेश दिया कि मध्य वर्ग भी अगर जुट जाए तो उच्च वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति कर सकता है। बहुत बड़ा मैसेज था। तो ये था फ्रीजियन कैप, फ्रांस स्वतंत्रता का प्रतीक। इसका आयोजन हुआ है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य। भारत के ध्वजवाहक रहे हैं पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। ठीक है, समापन समारोह जब हुआ था तो उसके मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है, तो ये है ध्वजवाहक भारत की तरफ से। और एक विशेष खेल था जिसको इस बार एंट्री मिली है, वो है डांस सपोर्ट। इसके अलावा और भी खेल थे, मतलब तो ये विशेष खेल था नए खेलों में। भारत के कुल खिलाड़ी थे 117, 47 महिलाएं और 70 पुरुष, यानी 70 मेल और 47 फीमेल। ठीक है, 117 टोटल। पदक तालिका पर नजर मारेंगे तो क्या भारत का स्थान भी मिलेगा यहाँ पर हमें। टोटल पदक तालिका की बात की जाए तो अमेरिका 126 मेडल टोटल जीते हैं, उसमें 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, ये अमेरिका टॉप पर रहा था। और दूसरे स्थान पर चाइना 91 टोटल मेडल थे, 40, 24 और 24। ठीक है, ऐसे थर्ड पोजीशन पर रहा जापान 45 टोटल और 20 गोल्ड और 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। भारत का स्थान रहा है 71 यानी 71, ये भारत का स्थान था। और अभी बता दूं कि मैं जो पैरा ओलंपिक हैं उसमें भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा योग वहाँ पर भारत की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के कुल पदक अगर देखा जाए तो 6 पदक हमने प्राप्त किए थे, उसमें 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक थे। ठीक है, भारत का पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया था भारत को। तो ये था थोड़ा बहुत ओलंपिक के बारे में, क्योंकि वहां पर हमें केवल मस्कट पुरस्कार जीता था, पूछा था, उससे संबंधित प्रश्न बना रहे थे हम। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। वर्ष 2024 का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। विज्ञान रत्न पुरस्कार अपने आप एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर अभी होगा ही पूरी तरह से। तो इसमें आंसर है गोविंदराज पद्मनाभन, जीव रसायन वैज्ञानिक। और विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को मिला हुआ है। ठीक है, इसकी थोड़ा डिटेल आगे मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मनुष्य को भेजने के लिए इसरो और नासा परियोजना हेतु चयनित 2 भारतीय गगनयात्री कौन है। तो अच्छा प्रश्न माना जाएगा। तो इसमें है शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की सबसे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा रहे हैं, और उसके बाद ये 2 बड़े नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक से, इस बार पीसीएस में क्वेश्चन था बिम्स्टेक से, उसका मुख्यालय शायद पूछा था। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी वर्ष 2024 में किस देश द्वारा की जा गई है। तो इसका आंसर है भारत।
तो भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है कब? 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार भारत मेजबानी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को मौका मिला है भारत को। और बिम्स्टेक के टोटल 7 सदस्यों, 5 दक्षिण एशिया के देश हैं और ये वो 7 सदस्य हैं: बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ, नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, इसमें 5 दक्षिण एशिया के देश। अच्छा, बिम्स्टेक से और क्या प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक थाईलैंड घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2024 अगस्त आदि चुंचगिरी मोर अभ्यारण्य, पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चुल्लानूर मोर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटका और केरल में। आदि चुंचगिरी मोर अभ्यारण्य कर्नाटक में है और चुल्लानूर मोर अभ्यारण्य केरला में है, जो आजकल सुर्खियों में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 7 अगस्त 2024 से शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत पहला विज्ञान पुरस्कार भी है। कितनी श्रेणी में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, घोषणा की गई। तो प्रश्न अच्छा बनेगा, मैंने कहा था इसका डिटेल यहाँ पर होगी। तो 4 श्रेणी में ये पुरस्कार दिए जाएंगे: विज्ञान रत्न और विज्ञान रत्न 25, विज्ञान युवा 25 और विज्ञान टीम 3, यानी इस बार के जो पुरस्कार मिले हैं। तो अलग अलग 4 श्रेणी में ये सब मिल रहे हैं। तो प्रथम पुरस्कार विज्ञान टीम इसरो को मिला है इस बार, और गोविंद राज पद्मनाभन प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था, विश्व का पहला देश बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग पुरस्कार किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने। तो क्या है, कहाँ हुआ था? तो नेपाल में 7 से 7 अगस्त 2024 काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ है। और इसमें नेपाल को ही हराया भारत ने। कुल 5 टीमें थी इसमें, भारत के अलावा नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान। ठीक है, तो कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। कहाँ हुआ है? तो काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में, और उप विजेता रहा है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी हेतु गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष कौन है, पूछ रहा है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आज की डेट में। तो इसका आंसर है रवि गांधी। रवि गांधी कौन है? तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां मित्र शक्ति सेना अभ्यास 10 अगस्त 2024 को भारत श्रीलंका के मध्य कहाँ की आयोजित किया गया है? तो मदुरुओया श्रीलंका में। ठीक है, कब किया गया है, कहाँ किया गया है, वो स्थान जो महत्वपूर्ण है वो सब इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट है, IUCN की रेड डाटा सूची में हाल ही में किस पौधे को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नील कुरुंजी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर जो दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप का संबंध किससे है? तो बाढ़ का पूर्वानुमान तथा बाढ़ प्रबंधन से संबंधित है। फ्लड वॉच वैसे नाम से पता चल रहा था। इस बीच नियुक्तियां हैं यहाँ पर भारत और भारत के आसपास कहीं भी कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो अगस्त के माह में हो रखी है, तो इनको आपके सामने रखता हूँ। तो प्रमुख नियुक्तियां जैसे नलिन प्रभात जम्मू के स्पेशल महानिदेशक बनाए गए, नलिन प्रभात। ठीक है, गोविंद मोहन गृह सचिव बनाए गए भारत सरकार के। टीवी सोमनाथन यह है केंद्रीय कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। और पाइतोंगार्थ शिव यात्रा थाईलैंड की पीएम बनी है। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख यानी ईडी के प्रमुख बने हैं अभी। पार्व थानेनी हरीश यूएन में भारत के राजदूत बने हैं। और सैयद रैफल अहमद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, बांग्लादेश जो कि संकट के दौर से गुजर रहा है, अभी वहाँ के न्यायाधीश बने हैं रैफल अहमद, सैयद रैफल अहमद। नेक्स्ट, भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार और PAC पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमेटी के नए अध्यक्ष, तो ये है KC वेणुगोपाल। ठीक है, ये 7, 8, 9 नई नियुक्तियां थी, इनको ध्यान रखना है आपने अगस्त के महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है? तो क्योंकि उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी जो नए इस साल में या इस महीने में जो नई योजनाएं चलाई गई उसमें है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो ये हिमाचल प्रदेश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है अट्टम। और बेस्ट फीचर फिल्म का है प्रश्न, लेकिन अगर बेस्ट फिल्म कहेगा तो कंतारा, और बेस्ट अभिनेता ऋषभ शेट्टी। और इसके अलावा बेस्ट अभिनेत्री नित्यम मेनन और मानसी पारेख दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? वनों में हाथियों की जो अवैध आवाजाही है और उससे जो वनों में निवास करने वाली जनजातियां या लोगों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए, मतलब हाथियों की आवाजाही से लोगों को अलर्ट करने के लिए असम सरकार ने हाथी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव घोड़ा कार्यक्रम की तिथि क्या है? ये थोड़ा सा अभी चूंकि चुनाव होने हैं वहां पर, तो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को रिजल्ट होगा जम्मू कश्मीर का आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा छात्राओं हेतु सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि 300 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने का अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 टू 22 अगस्त 2024, 21-22 अगस्त 2024 में भारत और यूरोपियन यूनियन EU कहते हैं हम जिसे, के मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है। अभी दिल्ली हाल ही में, मतलब 21 से 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया वर्तमान में? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात। ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है? जो ग्रह तरल जल की खोज के लिए सुर्खियों में है वो है मंगल, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है प्रथम महिला वैश्विक कबड्डी लीग का आयोजन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हरियाणा में होना है 15 सितंबर के बाद। ठीक है। और लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बम जिसका नाम है गौरव का प्रथम सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गौरव क्या है? तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, स्वाभाविक महाराष्ट्र सरकार द्वारा होगा। नेक्स्ट, फटाफट स्पीड जारी रहेगी। संवैधानिक कोड द्वारा हाल ही में किस देश के PM श्रेया थाविसिन को हटा दिया गया है? तो थाईलैंड। संवैधानिक कोड ने इनको हटा रखा है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हाल ही में भारत के 3 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन कौन है वो? तो भारत के 3 महत्वपूर्ण स्थल जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है, और इसके साथ रामसर साइट की संख्या भारत में 85 हो जाएगी। उसमें से एकमात्र रामसर साइट उत्तराखंड का होगा। तो उनमें है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। दूसरा है काजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में फिर से। और तीसरा है तवा रिजर्व पक्षी अभ्यारण्य, ये है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के आसपास। ठीक है। और इसी के साथ भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो चुकी है। अगर सर्वाधिक रामसर साइट भारत के किस राज्य में पूछेगा वर्तमान में, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 18 रामसर साइट्स हैं यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। अगर उत्तराखंड की बात करेगा तो यहाँ पर केवल 1 रामसर साइट है, वो भी आसन। और आसन को 2020 में घोषित किया गया, तभी 38वां रामसर साइट था। और रामसर शब्द 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर की झील पर एक शहर के नाम से रखा गया, जहाँ पर पहली बार और रामसर यानी आद्र स्थलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी, और उसके बाद लगातार ये काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है PM आवास योजना 2.0 सेकेंड की पुनर्स्थापना वर्ष 2024 में कितने वर्षों बाद शुरू की गई? तो इस 5 वर्ष बाद। ठीक है। तो वास्तविक शुरुआत वैसे 25 जून 2015 को पहले हुई थी, इस बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश ने ओलंपिक खेलने के बाद वहां से त्यागपत्र दे दिया था और यहाँ नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य सरकार द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, वैसे भारत में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई है, जब बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया था, है ना। तो फिर उसके बाद वर्तमान में किस राज्य सरकार द्वारा वेनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना शुरू करने का घोषणा किया? तो महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 तक कितनी होने का अनुमान है? तो आंसर होगा 152.2 करोड़ हो जाएगी 2036 तक। नेक्स्ट है प्रेम सिंह तमांग द्वारा हाल ही में बहुचर्चित इंद्राणी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका आंसर सिक्किम होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एमपॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स काफी हाईलाइट था, सुर्खियों में था वर्तमान में, तो इसे WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 103 लोगों को, उसमें एक यानी कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता 4 भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक अग्निमैन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। ठीक है, जैसे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वैसे अग्निमैन डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 हेतु भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए 84। ठीक है, पैरा ओलंपिक अभी चले रहे हैं, तो इनका डिटेल हम नेक्स्ट मंथ में यानी अभी सितंबर में करेंगे। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये आयोजन होना है। तो मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर 6 सितंबर है, यानी कल 7 और परसों को 8 का इसका समापन होगा। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं सितंबर में अपडेट करूंगा पूरा डिटेल। पेरिस पैरा ओलंपिक के बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास सामने आ रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हिम उन्नति योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो मैरनी मोरकल, ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रपति को किस देश द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते सम्मान से सम्मान किया? नाम से पता चला तिमोर गए थे राष्ट्रपति जी अभी, तिमोर लेस्ते, और उसके बाद फिजी भी गई थी, तो फिजी सरकार द्वारा उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिजी ने कौन सा पुरस्कार दिया और तिमोर लेस्ते ने कौन सा पुरस्कार दिया था? दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था किस दिन मनाया जा रहा है? 14 अगस्त, यानी शुरुआत 2024 से हुई इसी बार से। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता अगस्त 2024 में कहाँ आयोजित की गई है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। और नेक्स्ट है, एम्पिल तूफान से प्रभावित देश कौन है वर्तमान में? तो जापान। और डेवी तूफान से प्रभावित देश है अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेयरबॉट। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? तो कश्मीर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने हेतु किस फैसले को रद्द किया है? तो EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2024, ये वो जो मामला है SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति। ठीक है, तो EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2024। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम में भारत का कौन सा, वर्तमान में एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। एशियाई शेरों के संरक्षण पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी। तो परिमल नाथवानी, कॉल ऑफ द गिर। गुजरात में समुद्री विरासत परिसर लोथल की स्थापना हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया? तो अभी हाल ही में तो वियतनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल परीक्षण चक्र एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो CBSE है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन जो वर्तमान में सफल परीक्षण चक्र चला रहा है। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था को और सफल और आम जन तक इसकी पहुंच बढ़ाना। किस राज्य सरकार द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट है, करीकॉम कैरेबियन समुदाय का छठा सदस्य देश कौन बना है? तो अभी क्यूराकाओ। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड की योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान। तरंग शक्ति क्या है? तो वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तमिलनाडु और राजस्थान में इसका आयोजन होना है तरंग शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 योजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो चीन में। भारत सरकार द्वारा पहली बार
शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती को अनुमति प्रदान की गई है। तो उसमें सबसे पहले जो फसल है वो है HT बासमती चावल। उदार शक्ति 2024 अभ्यास क्या है? तो भारत और मलेशिया के मध्य वायुसेना का अभ्यास है। तो टू द पॉइंट था, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना था। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थान कौन सा है? तो 12वां। विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका के केंद्रीय बैंक का है। CI स्वराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्ध श्रेणी में शीर्ष वरीयता वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगस्त 2024 की लिस्ट हमारे पास चल रही है और 28 अगस्त 2024 को भारत के किस राज्य द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र की सीमा 21 कर दी गई है? ये ऐसा करने वाला अभी वर्तमान में भारत का पहला राज्य है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। 28 अगस्त 2024 को BSF तथा CISF के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं दलजीत चौधरी और CISF के हैं राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन है? तो सुमित अंतिल और भाग्य जाधव। ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और भाग्य जाधव शॉर्ट पुट खिलाड़ी। तो इंपोर्टेंट प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बनाया गया है? तो ये है महाराष्ट्र का। शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर दिख रही हैं उत्तराखंड के अलावा भारत से बाहर भी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी? तो जापान की। नेक्स्ट है ICC T20 महिला विश्व कप बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में वर्तमान में स्थिति राजनीतिक संकट है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में UAE में होना है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे दिया गया है? तो KS चित्रा, पार्श्व गायिका KS चित्रा को ये मिला हुआ है लता मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कितने सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है? तो वर्तमान में कोलकाता की स्थिति पर मद्देनजर रखते हुए ये काम हो रहा होगा, तो 10 सदस्यीय टास्क फोर्स। नेक्स्ट, हाल ही में INS तबर को किस देश की यात्रा पर भेजा गया? तो डेनमार्क, यूरोपीय देश। नेक्स्ट है रिहोलंगधर का संबंध भारत के किस राज्य से है जिसने अंडर-17 महिला फीफा विश्व कप 2024 हेतु सहायक रेफरी चुना गया है? तो आंसर है मेघालय। इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। 26वें सीएट क्रिकेटर पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा जी। सिवेलुच ज्वालामुखी हाल ही में जो सुर्खियों में था, वहां विस्फोट हुआ था, तो कहां है? तो रसिया में, रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना था, तो ये आंसर है डेरियस विसर, समोआ के खिलाड़ी थे। इन्होंने 39 रन बना लिए थे एक ओवर में। और गेंदबाज जिन पर इन्होंने रन बनाए वह नलिन निपिको वनातु की। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है? तो डायना पंडोले, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खुरपका मुंहपका नामक रोग को टीकाकरण द्वारा खत्म किया जाना प्रस्तावित है? यानी भारत सरकार ने निर्णय लिया तो 2030 तक। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ हुआ है एग्रीमेंट। और संयुक्त राष्ट्र कमान UNC का 18वां सदस्य देश बना है जर्मनी। विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। ठीक है, इस बार पूरी तरह से हमने करंट को ऐसे कवर करना था। और अनवर इब्राहिम, जिनका हाल ही में 3 दिवसीय भारत यात्रा की यात्रा हुई है या की गई है, किस देश के PM है? तो मलेशिया के। अनवर इब्राहिम मलेशिया के PM जिन्होंने अभी हाल ही में भारत यात्रा की। ये था अगस्त का करंट अपडेट्स, अगस्त 2024 का। और फिर इसके बाद मैंने कहा था कि मैं जुलाई का करंट अपडेट्स भी आपके सामने रख दूंगा। बहुत खास बातें जुलाई की भी आपके सामने रख देता हूं, ताकि जो इस मेरे वीडियो से नोट्स बना रहा होगा या इस टाइप का नोट्स बना रहा होगा जैसा मैं बनाता हूं, तो उसको थोड़ा सा उससे राहत मिल सकती है। तो इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, बशर्ते इसे जल्द ही
बहुत स्पीड के साथ कवर कर दूंगा ताकि किसी समस्या से आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। देखते हैं जुलाई की तरफ चल रहे हैं हम, और जुलाई करंट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी तो उसको हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे पेरिस ओलंपिक हमने लगभग पढ़ लिया है, तो उसकी खास बातें और जो भी है ओलंपिक का पूरा डिटेल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यह है जुलाई 2024, ठीक है, जिसका छूटा हुआ कवर करेगा। और मेरे को मैसेज वगैरह भी कर रहे थे। T20 एशिया कप महिला क्रिकेट का आयोजन 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो दाम्बुला, श्रीलंका में। हालांकि इसमें हम हार गए थे, लेकिन टोटल 8 टीमें थी और श्रीलंका ने ही हमें हराया था। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप कप्तान स्मृति मंधाना, और विजेता टीम श्रीलंका थी और उन्हीं की धरती पर उप विजेता भारत इस समय वो अब तक 9 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और 7 बार खिताब जीत चुकी है। तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ, इस बार के लिए बड़ी बात थी कि श्रीलंका ने हमें हराया था। नेक्स्ट, नेपाल में पुष्प कमल दहल के विश्वास मत हार जाने के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? नेपाल के वर्तमान पीएम कौन है? तो इसका आंसर है केपी शर्मा ओली। कई बार बन चुके हैं, अब तक 4थी बार बन चुके हैं। वो है नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPN UPML प्लस कांग्रेस गठबंधन के द्वारा बने हैं। और श्री ओली 4थी बार नेपाल के पीएम बने हैं। नेपाल की संसद है संघीय संसद और राष्ट्रपति है अभी रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये मामला। 2 प्रश्न अब तक क्लियर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विंबलडन 2024 के पुरुष विजेता। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब पूरे साल भर होता रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास विंबलडन 2024 के पुरुष विजेता पूछा गया है प्रश्न, तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, अगर उप विजेता पूछेगा किसको हराया, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया को। महिला विजेता पूछेगा विंबलडन 2024 की, तो बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की। और उप विजेता जैस्मिन पाओली इटली। पूरा क्लियर है 4 के 4। ऐसे ही फ्रेंच ओपन का भी आंकड़ा मैंने यहाँ पर रखा है ताकि सब एक साथ हो जाए। तो फ्रेंच ओपन 2024 पूछेगा तो लाल बजरी पर। तो पुरुष युगल कौन है, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन फिर से। ठीक है, उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था उन्होंने, जर्मनी के। महिला विजेता बनी है ईगा स्वियाटेक पोलैंड की, और उप विजेता जैस्मिन पाओलिनी इटली की। ठीक है, क्लियर हुआ। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पर भी एक नजर मारेंगे हम, यहाँ पर 3 यहाँ पर लगभग हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जनवरी 2024 में मेलबर्न में हुआ था, और पुरुष विजेता है यानिक सिनर इटली के। उप विजेता बने हैं मेदवेदेव रशिया की। महिला विजेता है अरीना सबालेंका बेलारूस की। उप विजेता बनी है झैंग किनवो चीन की। बस इतने से हो जाएगा, लेकिन ये पुरुष युगल वाला हमें इसलिए याद रखना कि भारत के खिलाड़ी इसमें थे। तो पुरुष युगल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने जीता था। इन्होंने सिमोन बोलेली और वाओ सेरी इटली, इनको मात दी थी। बस हो गया, इतने से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो तीनों कवर हुए हमारे पास, एक रहा बस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2024 से ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही भारत ए महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनाई गई थी? तो मीनू मनी सेहरावत उप कप्तान श्वेता। ये चूंकि जुलाई का था तो अगस्त के लिए कह रहा है, तो उसकी कप्तान और उप कप्तान को आपको याद रखना बस। अभी हाल ही में अमेरिका का टेक्सास, पश्चिमी लुइसियाना और अराकांसस किस स्थानीय चक्रवात तूफान से प्रभावित रहे? तो बेरिल। ये पहले भी आई गया है क्योंकि आजकल इस काफ़ी सुर्खियों में है, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पर फिर से रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश द्वारा 9 जुलाई 2024 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो रसिया। ठीक है, उनको इस बार बहुत सारे सम्मान मिले हैं, तो सम्मान एक लिस्ट है मेरे पास यहाँ पर पूरी। तो 2024 में भूटान सरकार द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया था, और 2023 में उन्हें पापुआ न्यू गिनी द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 की पुरस्कार, और फ्रांस द्वारा लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो 2023-24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित विश्व की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुंदरी का खिताब किस देश ने जीता है? तो कैंजा लाइली। ठीक है, तो किसने जीता है होना था, तो कैंजा लाइली। और इसका आधार क्या है? सुंदरता, तकनीकी तथा सोशल मीडिया पर लोकप्रियता। भारत की मॉडल गई थी उसमें जारा सतावरी, शीर्ष 10 में उन्होंने स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा को जुलाई 2024 में किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रांस।
है ना, वो जो अवार्ड था वो सेवोलियर डेला लेगियन डी ऑनर, ठीक है, तो ये सम्मान था रोशनी नाडार मल्होत्रा को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक था ये। खेलों के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भारतीय खिलाड़ी कौन होंगे आया था, उस समय चूंकि अगस्त का था, वही पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी और शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी। इसमें 4 जो नए खेल थे वैसे ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये भी थे। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा। और ओलंपिक खेलों के बारे में यहाँ पर डिटेल है, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करूंगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी। वैसे ओलंपिया शहर यूनान से हुई थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किया गया था 1896 में एथेंस यूनान से पियरेडिक वॉल्टिन को इसको प्रयासों से हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई है और मुख्यालय अगर पूछता है तो लोसानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और भारत की तरफ से देखा जाए तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो नीलिमा घोष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था उन्होंने, और 100 मीटर स्प्रिंट और 100 मीटर बाधा दौड़ में। और आदर्श वाक्य जो ओलंपिक का रहता है हमेशा, इस बार उसमें थोड़ा सा पिछली बार बढ़ोतरी हो गई थी। आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर। और ओलंपिक 2020 में जो चेंज हुआ था, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ठीक है। और ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से। तो थोड़ा ओलंपिक का भी डिटेल यहाँ पर रखा था। और 2020 में टोक्यो में हुए ओलंपिक 32वां था, 2024 में पेरिस में 33वां है, जो नेक्स्ट 2028 में होने जा रहा है, और लॉस एंजलिस में होगा अमेरिका में 34वां ओलंपिक होगा, ठीक है। अभी तो पैरा चल रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट ओलंपिक 4 साल बाद होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष की बात की जाए तो सबसे पहले ट्रेम्बेटियस विकेलस यूनान के 1894 से 96 तक रहे थे वो। और फिर पियरे डी कुबार्टिन काफ़ी फेमस थे फ्रांस के, 1896 आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी जब। और वर्तमान में थॉमस बाख 9वें नंबर के जर्मनी के 10 सितंबर 2013 से लेकर अब तक अध्यक्ष हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय ओलंपिक समिति की बात। अच्छा, एक और प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य पूछेगा तो नीता अंबानी, ठीक है। ज़्यादा ये काफ़ी कुछ हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम सीधे जा रहे हैं टोक्यो, पहला और पिछला पैरा ओलंपिक था और ये यहाँ पर हमारे काम का नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओलंपिक की काफ़ी कुछ डिटेल है। 19 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी 2 सेवाएं सुर्खियों में रही थी, तो एल्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। एयरलाइंस, शॉपिंग मॉल, बैंकिंग, टिकट बुकिंग वगैरह सब के लिए उपयोगी हैं ये संस्थाएं, ये कंपनियां। और कुछ समय के लिए काम रुक गया था। 27 देशों के यूरोपियन संघ की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस हिंदी भाषी देश माना जाता है अधिकतर और भारत के नज़दीक है और भारत में बहुत सारा FDI आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 के प्रश्न चल रहे हैं। पराक्रम के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ का जो पंजा था वो हाल ही में किस देश से वापस लाया गया, तो ब्रिटेन, लंदन संग्रहालय में रखा हुआ था। इतिहास से जुड़ा टॉपिक है। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां को इससे मारने का प्रयास किया, मतलब मार ही दिया था। और जेम्स ग्रांट डफ 1789 से 1858 द्वारा ब्रिटेन लाया गया था इसको। और 1818-22 के दौरान सतारा राज्य का राजनीतिक एजेंट था जो जेम्स ग्रांट डफ, ठीक है, इसके द्वारा लाया गया था इसको ब्रिटेन से। और इसे अब फिलहाल भारत में ला दिया गया है, बखनगा काफ़ी फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अब कौन से नए 3 कानून आ गए। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कहेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है। तो ये सब 3 नए कानून आ गए हैं। इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए उसमें 358 धाराएं थी और 511 धाराओं के सापेक्ष अब मतलब जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें 358 धाराएं, जबकि पहले कितनी थी, 511 कह रहा है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 170 प्रावधान थे
और पहले 167 प्रावधान थे, उसमें थोड़ा सा चेंजेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 खिलाड़ी को हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो 2 आंसर हैं इसके। लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में एशिया के प्रथम अब तक ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले। दूसरा विजय अमृतराज कंट्रीब्यूरल श्रेणी के लिए, ठीक है। और लिएंडर पेस ने जो कुछ किया है भारत के लिए, पेस ने 1996 के ओलंपिक में पुरुष एकल कांस्य जीता था और 8 पुरुष युगल, 10 मिश्रित और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है। और युगल रैंकिंग की बात की जाए तो 37 सप्ताह तक नंबर 1 पर रहने वाले खिलाड़ी रहे वो भारत की तरफ से। और अमृतराज विंबलडन और यूएस ओपन में 2 बार एकल क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे भारत की तरफ से, इसीलिए उनको ये सौभाग्य मिला है। केरल के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी की याद में भारत के प्रथम ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो राहुल गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा भारत के किस स्थान पर सिंकुल्ला सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है हिमालय यानी लद्दाख। कुल लंबाई 4.1 किलोमीटर की है। सियाचिन ग्लेशियर कारगिल और एलओसी तक भारतीय मशीनरी का पहुंचाने के लिए सुलभ होगा। वैश्विक खाद्य पुरस्कार 2024 वैश्विक खाद्य सुरक्षा, मानवता, जलवायु, लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान हेतु किस राज्य को प्रदान किया गया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए, ठीक है। संस्था कौन देती है? कैलोस्टे गुलबैंकियन फाउंडेशन, पुर्तगाल की। इंपोर्टेंट प्रश्न था, हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारतीय T20 टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव जी। उपकप्तान शुभमन गिल। भारत के शहर ने पहली बार यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है? तो दिल्ली। 21 से 31 जुलाई 2024 केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हुआ रहा था। और 43वां स्थल घोषित किया है हमारा इसमें भारत का। 42 स्थल तो पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में थे, इस बार 43वां था। वो है टीला दफन प्रणाली असम की। असम में मोईदाम अहोम राजवंश में प्रचलित थे और असम के काजीरंगा और मानस के बाद 30वां स्थल बन चुका है, ठीक है। तो भारत का 43वां स्थल है अभी। इंपोर्टेंट प्रश्नों का हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024 इंडेक्स से प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान है? तो 82वां, ठीक है। पहला स्थान सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल का नाम बदलकर, राष्ट्रपति दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया, ठीक है। तो ये करंट के क्वेश्चन जो उत्तराखंड भारत से हैं। हाल ही में भारत द्वारा हाल ही में किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की गई? तो इंग्लैंड के साथ हुई है। और नेक्स्ट है, देश के 25,000 युवाओं को कौशल उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो मॉडल कौशल ऋण योजना। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान जी, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारा जुलाई का। तो जुलाई और अगस्त यानी 2 महीने के पिछला करंट अफेयर एक साथ कवर किया मैंने। जितना भी समय लगा होगा ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस कि 2 महीने का इंडियन करंट अपडेट्स आपके पास रहेगा, ठीक है। नोट्स बराबर बनाते रहिए और बहुत ज़्यादा करंट पर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते मेन से जो अभी टॉपिक लिखने वाले हैं लोग उत्तराखंड में या कहीं और भी, उन लोगों को अपने टॉपिक से बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। उन पर शॉर्ट नोट लिखने का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनके लिए। चलिए यहीं पर इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।